हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा। जीएस का फुल फॉर्म जनरल स्टडीज होता है और जीएस में जूलॉजी पढ़ाऊंगा जो सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे वो बैंक हो या एसएससी हो या रेलवे हो या एमटीएस हो। वनडे एग्ज़ाम, जो भी आप लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलते हैं जीएस में मैं आपको बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंतर्गत जंतु विज्ञान पढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं। ये होगा हमारा जीएस का फुल फॉर्म होता है जनरल स्टडीज। जीएस में मैं आपको बायोलॉजी बताऊंगा, बायोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। ये जो बायोलॉजी शब्द है ना, ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। ग्रीक। बायोलॉजी जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोज प्लस लॉजी। इसके पिता या फादर अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। बायोलॉजी के पिता अरस्तु। अब बायोलॉजी दो भागों में विभाजित होगी। जो जूलॉजी का हिंदी है जंतु विज्ञान, और बॉटनी का हिंदी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। बायोलॉजी की हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बनी है? दो शब्दों से, बायो प्लस लॉजी। बायोलॉजी के पिता अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। बायोलॉजी को हम दो भागों में विभाजित कर लेंगे। जूलॉजी बॉटनी। जूलॉजी की हिंदी में जंतु विज्ञान कहेंगे और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान। आज हम लोग जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान, आज हम लोग जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी। कौन सी भाषा का शब्द है? वही जो बायोलॉजी का है, ग्रीक भाषा का शब्द। इनके पिता वही हैं अरस्तु, और बॉटनी के पिता, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। जंतु विज्ञान की परिभाषा ही होती है जहाँ जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, और बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का यानी पेड़ पौधों, जंतु विज्ञान में जंतुओं का। जंतु विज्ञान की कई शाखाएं हैं, एपीकल्चर, सेरिकल्चर। तो ये बेसिक बातें हो गई बहुत सारी, और अब हम जंतु विज्ञान के बारे में बताएंगे। इनके चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे।
जो आप लोगों को प्ले लिस्ट में हम लोग डालते जाएंगे। तो हम इसको रब कर देते हैं। तो हम न्यूरोलॉजी में चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे पाचन तंत्र। जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा पाचन तंत्र रहेगा, और पाचन तंत्र को अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे पाचन। जटिल भोजन का एंजाइमों की सहायता से सरल भोजन में टूटना पाचन कहलाता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, जटिल भोजन का एंजाइमों की सहायता से सरल भोजन में टूटना पाचन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का ही पाचन होता है। किसका किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसको हिंदी में लिख देंगे हम प्रोटीन और वसा। ये जटिल भोजन होते हैं। इनको एंजाइमों की सहायता से सरल भोजन में ही टूटना पाचन कहलाता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का ही पाचन होता है। समझ रहे हो क्या? और जो हमारे जटिल भोजन होते हैं, ये जो हम जटिल भोजन होते हैं, पचने से पहले हमारे ये जटिल भोजन होते हैं, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो भी जटिल भोजन होते हैं, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम लोग रोटी वगैरह खाते हैं, और वसा में जो भी तेल वाली सामग्री होती है, घी, तेल, मक्खन, इनमें वसा होता है। आगे इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि वसा के सेवन से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो हमारा फैट होता है, इसके सेवन से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये जो विटामिन्स होते हैं ना, विटामिन, खनिज, ये जो भी होते हैं ना, इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। और आगे हम बढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में और बताएंगे। इसको हम रख के दे रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। एक हमारा पाचन अंग हो जाएगा और एक पाचन ग्रंथियाँ। हम सबसे पहले पाचन अंग के बारे में बताएंगे। पाचन अंग सबसे पहले आहार नाल में होगा। आहार नाल के बाद मुख गुहा में जाएगा। मुख गुहा के बाद ग्रास नली, मुख गुहा, फिर ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय में जाएगा, और आमाशय से आंत में जाएगा। और आंत में जाएगा। आंत हमारी दो होती हैं, एक हमारी छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है,
छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है और बड़ी आंत की लंबाई 6 से 7 फीट होती है। छोटी आंत की लंबाई जो होती है 22 फीट होती है और बड़ी आंत की लंबाई 6 से 7 फीट होती है। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ अमाशय को हम दूसरी भाषा में पेट बोल सकते हैं, पेट। तो हम सबसे पहले मुख गुहा के बारे में बताएंगे। मुख गुहा, मुख गुहा क्या होता है? यहाँ पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। क्या होती है? प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। आपको ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, 60 नोट्स ही बनाना है। आइए और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इसको रख कर देते हैं। तो हम आप मुख गुहा के बारे में बताएंगे। मुख गुहा, मुख गुहा में सबसे पहले जीभ हमारा मांसपेशी अंग है। जीभ हमारी क्या है? मांसपेशी अंग है। ये कैसी होती हो? ये क्या है? जीभ हमारी क्या है? मांसपेशी अंग है। मांसपेशी अंग। ये जीभ किस लिए होती है? ये जीभ को टच करिए। जीभ ये हमें स्वाद का अनुभव कराती है। स्वाद, ये हमें क्या कराती है? स्वाद का अनुभव कराती है। ये जो जीभ है ना, ये मांसपेशी अंग है ही और संवेदी अंग भी है। इसमें जो स्वाद, ये जो जीभ होती है ना, जीभ स्वाद के लिए होती है। स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, आप लोग बता सकते हैं स्वाद कलिकाएं कितनी होती है? 5 से 10,000। 5 to 10K। इसके का मतलब 1000 होता है। 5000 से 10,000, ये हमारी होती है स्वाद कलिकाएं। ये स्वाद कलिकाएं कैसी होती हैं? पेपली। कैसी होती हैं? पेपली। ये हमारी कुछ ऐसी जीभ होती है, ये हमारी कुछ ऐसी जीभ होती है जो यहाँ, ये हमारी कुछ ऐसी जीभ होती है, यहाँ मीठा पाया जाता है। यहाँ जो सबसे ऊपरी वाला, यहाँ जो सबसे पहले दिखता है, ये जो सबसे पहले दिखता है, यहाँ सिर्फ मीठा का अनुभव करते हैं। और ये जो हमारा होता है, ये नमकीन होता है। क्या होता है? नमकीन, जो खारा टाइप नमकीन, ये क्या होता है? नमकीन होता है। और ये वाला भाग क्या कराता है? खट्टा का अनुभव। क्या कराता है? खट्टा। और ये वाला भाग कड़वा। ये हमारी कुछ ऐसी जीभ होती है। ये जो सबसे बाहरी भाग होता है, यहाँ मीठा का अनुभव होता है। और ये जो साइड में इधर और इधर, ये नमकीन की तरह होता है। और ये जो बीच में होता है, ये जो भी बीच में होता है, ये खट्टा का अनुभव कराता है। और ये जो सबसे ऊपरा वाला भाग होता है, ये कड़वा का अनुभव कराता है। तो ये हमारा जीभ के बारे में हो गया। इसके बाद कुछ दांतों का भी कार्य होता है। आइए दांत के बारे में समझते हैं। आइए हम दांतों के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गए हमारे दांत। दांत
को अंग्रेजी में टीथ कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। दांतों का अध्ययन डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी, ये जो डेंटोलॉजी शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। आइए इसके बारे में तो समझेंगे। इसका अध्ययन डेंटोलॉजी, इसका अध्ययन क्या हो गया, डेंटोलॉजी। और इसके विशेषज्ञ कौन होगा, डेंटोलॉजिस्ट। इसका अध्ययन डेंटोलॉजी, इसके विशेषज्ञ डेंटोलॉजिस्ट। और ये दांत कैसे होते हैं, विषमदंती। विषमदंती 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। रत्नक, चौड़क, अग्रचौड़क, कृंतक। ये हमारे 4 प्रकार के दांत हो गए। आइए विस्तार से एक एक के बारे में जानते हैं। विषमदंती दांत कितने में होते हैं, विषमदंती दांत कितने प्रकार, ये 4 प्रकार के होते हैं, रत्नक, चौड़क, अग्रचौड़क, कृंतक। आइए हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम रत्नक के बारे में बताएंगे। ये दांत कुछ इस तरह से होते हैं, नुकीले। ये दांत नुकीले होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, भोजन को चीरना फाड़ना। इनका कार्य क्या होता है, भोजन को चीरना फाड़ना। ये कितने होते हैं, 2 + 2 4। इसे अब चौड़क के बारे में जानेंगे। चौड़क का कार्य, चौड़क वाले दंतों का कार्य क्या कार्य है, आइए समझते हैं। पहले इसको हम रफ कर दें। इनका कार्य भोजन को पीसना होता है और सलाइवा के साथ, लार के साथ निगलना होता है। इनकी कुल संख्या 12 होती है। 6 + 6 12। इसका कार्य क्या होता है, भोजन को चीरना फाड़ना। दांतों की संख्या 2 + 2 4। और चौड़क का कार्य क्या होता है, भोजन को पीसना। इनकी संख्या 6 + 6 12। और हम जानेंगे अब अग्रचौड़क के बारे में। अग्रचौड़क दांतों का कार्य क्या होता है, इनका कार्य भोजन को चबाना होता है। जो अग्रचौड़क का कार्य है, भोजन को चबाना होता है। इनकी संख्या 4 + 4 = 8 होती है। 4 + 4 8 होती है। ये जो कृंतक दंत होते हैं ना, सॉरी कृंतक लिखा है यहाँ, कृंतक होगा। ये जो कृंतक दंत होते हैं ना, इनका कार्य भोजन को चबाना होता है। और ये जीवन में सबसे पहली बार ही यही निकलते हैं। कौन से, कृंतक दंत सबसे पहली बार निकलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 + 4 = 8। ये जो रत्नक हो गए हैं, इनकी संख्या 4 होती है। इनका कार्य भोजन को चीरना फाड़ना। तथा जो ये चौड़क होते हैं, भोजन को पीसना। इनकी संख्या 6 + 6 12 होती है। और जो अग्रचौड़क होते हैं, इनका कार्य चबाना होता है, सिर्फ भोजन को चबाना। इनकी संख्या 4 + 4 = 8 होगा। और जो कृंतक होते हैं, ये जीवन में पहली बार निकलते हैं और इनकी कुल संख्या 8 होती है। और हम इनको काउंट कर लेंगे। ये कितने हो गए, 4। और ये रत्नक कितने हो गए, 4। चौड़क 12, 12 × 4 = 16। और जो हमारे अग्रचौड़क होते हैं, 16 × 8 = 24। और ये जो
कृंतक दंत होते हैं ये 8 होते हैं, 24 8 32। ये हमने पूरे दांतों की संख्या 32 बता दी है। और भी दांत होते हैं जिन्हें बोलते हैं आकले के दांत। आइए उनके बारे में समझते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, आकले के दांत। आकले के दांत इमेच्योर होते हैं। ये इनको निकलने का समय जो इनका होता है ये 15 से 26 वर्ष के बीच में होता है। इनका जो निकलने का समय होता है 15 से 26 वर्ष के बीच में होता है। अब हम दांतों के प्रकार बताएंगे। दांतों के प्रकार, दांतों के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं स्थायी दांत, एक तो होते हैं स्थायी दांत और एक होते हैं अस्थायी दांत। स्थायी दांतों की संख्या होती है 12 संख्या, और जो हमारे अस्थायी दांत होती है इनकी संख्या होती है 20। क्या होती है संख्या? 20। जो हमारे अस्थायी दांत होते हैं ना, इनको हम दूध के दांत भी बोलते हैं। दूध के। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे लारी ग्रंथि के बारे में, जो और भी मज़ेदार रहेगी। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में कुछ अलग ही तरीके से पढ़ने का मज़ा आया होगा। यदि कुछ आपको अलग लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें यहाँ कुछ नया मिला, इसके पहले हमने कभी नहीं पढ़ा था। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हम लोग आज से बायो क्लास शुरू भी कर दिए हैं। यदि कोई आपके पढ़ने वाले छोटे बड़े भाई बहन हों तो हमारी क्लास के बारे में ज़रूर बताएं कि बढ़िया से अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, समझिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।